विवादों में घिरे रहने वाले व अश्लीलता के चरण चुंबी को चूमने वाले मगही कलाकार रोशन रोही एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं। और विवाद का जो कारण है वो कोई नया कारण नहीं है, विवाद का जो कारण है वो पुराना ही कारण है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों का जो लव अफेयर था कितना कंट्रोवर्शियल रहा। 2-3-5 महीना पहले जब किरण सिंह शादी के लिए रोशन रोही से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो रोशन रोही सीधा इनकार कर दिए थे शादी करने के लिए। और उसके बाद बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया था, थाना पुलिस तक मामला चला गया था। और उस समय जब मामला तूल पकड़ने लगा तो रोशन रोही के जो सलाहकार थे, जो रोशन रोही को चाहने वाले थे, जो उनको समझाया करते थे, उन्होंने रोशन रोही को समझाया और उनको बताया कि आप गलत हैं। रोशन रोही किरण सिंह को आप अपने साथ रखिए, किरण सिंह से आप शादी कीजिए। तो उस समय मंदिर में किरण सिंह और रोशन रोही दोनों का शादी भी हुआ था। वहाँ पे एक उनके वकील थे शिवनंदन भारती पटना हाई कोर्ट के, उनके बीच समझौता हुई थी और समझौता में बहुत तमाम प्रकार के टर्म एंड कंडीशन लगाए गए थे किरण सिंह के ऊपर। और उसी समझौता के बाद रोशन रोही और किरण सिंह दोनों साथ पटना के एक फ्लैट में रह रहे थे। लेकिन पिछले दिनों बोले तो दीपावली के दिन ही रोशन रोही को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला क्या है आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। रोशन रोही और किरण सिंह दोनों का जो लव अफेयर है वो पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, लेकिन रोशन रोही शादी करने के लिए इनकार कर रहे थे। उसी दौरान किरण सिंह रोशन रोही के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए थे और मुकदमा दर्ज होने के बाद रोशन रोही बुरे तरीके से फंस गए थे। जितने भी मगही और क्या बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार थे, सभी के द्वारा रोशन रोही के ऊपर थूथू किया जा रहा था। रोशन रोही का जो गायकी है वो अश्लीलता के लिए जाना जाता है। रोशन रोही का जो गायकी है वो विवादास्पद होता है। उनके गाना को लोग एक साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं, उनके माता पिता बैठ करके नहीं सुन सकते हैं। लेकिन रोशन रोही के अंदर घमंड भी आए दिनों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि उन्होंने एक बयान दे दिया था कि लगन में सिर्फ हमरे गाना बजतो। ये कहीं ना कहीं उनका क्या बोलते हैं कि वो नहीं बोल रहे थे, उनका घमंड बोल रहा था। तो लोग कहते भी हैं कि रावण का तो घमंड रहा ही नहीं, ये तो एक छोटे मोटे कलाकार हैं। अब गिरफ्तारी उनकी किस मामले में हुई हम आपको पढ़ करके बता दें। खबर है, अखबार का कटिंग है। शादी का झांसा दे नाबालिग का यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार। पटना क्या बोलते हैं कि डेडलाइन से खबर प्रकाशित हुआ है और खबर में लिखा गया है कि नाबालिग से शादी का झांसा देकर प्रेम प्रसंग में फंसाने का मामला सामने आया है। नाबालिग की शिकायत पर पटना महिला थाना ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है, बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। मतलब कि रोशन रोही गिरफ्तार भी हो चुके हैं और रोशन रोही अभी जेल का हवा काट रहे हैं। जो एक समय कहा करते थे कि बाप दादा डरलू न बेटो न डर तू रे, चाहे नवादा पटना केसवा लड़े पर तू रे। तब केस लड़े पड़ेगा कि नहीं लड़े पड़ेगा बाद की बात है, लेकिन रोशन रोही फिलहाल अभी जेल में है। आगे खबर यह है कि महिला थाना की थानेदार के मुताबिक नवादा जिला के युवक रोशन रोही और नाबालिग लड़की दोनों के साथ काम करते थे। युवक ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, मतलब कि रोशन रोही किरण सिंह का यौन शोषण किए, बाद में बस शादी से मुकर गया। तब नाबालिग ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगी है। नाबालिग के शिकायत के बाद रोशन रोही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम एक वकील से वार्तालाप कर रहे थे तो उनका कहना था कि पॉक्सो एक्ट में अगर ढंग से इसकी सज़ा हो जाए तो कम से कम 5 वर्षों की सज़ा होती है। तो आप सोच लीजिए कि जो रोशन रोही एक बार दावा कर रहे थे, डंके की चोट पे बोल रहे थे कि बजेगा तो सिर्फ रोशन रोही बजेगा, अब वो बजेंगे कि जेल के अंदर बजेंगे कि थाने के अंदर बजेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो उनके समर्थक हैं, जो अभी उनके चाहने वाले, जो उनको उकसाने वाले हैं, वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। और जो किरण सिंह है, ऐसा 1-2 वीडियो भी आया है किरण सिंह का, किरण सिंह को बहुत वो मारपीट किए हैं और उसी को लेकर के दोनों के बीच फिर विवाद हुआ है। क्या हुआ है नहीं हुआ है ये जांच का विषय है। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बाकी विवादास्पद और अश्लील गायक रोशन रोही के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किरण सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।